संतोषी माता व्रत का महत्व व विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश। बालकों की फुलवरी, धंधे में मुनाफे, भारी कमाई। मन की कामना पूर्ण, शौक की पत्ती, चिंता सब दूर। संतोषी माता का नाम लो जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माताओं को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने के बाद कलश के जल को घर पर सब जगहों पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारियों में डाल देवे। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले लेवे, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। जितना बन पड़े श्रद्धा और प्रेम से मन प्रसन्न होकर ही सदैव व्रत रखना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर घर में नारियल फोड़े तथा संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाए। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना स्वयं खावे, ना किसी को खाने दे। कुटुंबी में मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई को कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथा दक्षिणा देवे, नकद पैसे ना दे। कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी, मनोकामना पूरी होगी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो पीछे से कुछ बचता वह 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह कर जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल लिया। चलते समय बहू की याद आई। बहू गौशाला में कंडे थाप रही थी। दोहा, हम जावेंगे परदेश को, कुछ काल रहिए तुम अपने संतोष से। धर्म अपनों पाल, दो निशानी अपनी, देख दरों में धीर। सुधी हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और इसी बीच जो आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये किस देवता का व्रत है और इसके करने से क्या पुण्य मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और इसका विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली,
सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन प्रसन्न और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, कलश की निवृत्ति हो, मनोकामना पूरी हो, इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी है कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले। शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख कथा कहना, नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक देवर जेठ भाई बंधु के लड़के ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथा दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना आप खावे, ना किसी को खाने दे। बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ बेच दिए, उन रुपयों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने देख मंदिर पूछती है, ये किसका मंदिर है? सबने कहा यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता की नियम मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसके भेजे हुए पैसे आ पहुँचे। यह देखकर जेठानियाँ मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया तो क्या बढ़ावा है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपए आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातवेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो मेरा सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, मगर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। भोली पुत्री, अब मुझे ही इसके पति के स्वप्न में जाकर इसको याद दिलाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में है, कहिए आपकी क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे 7 बजे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं को अपने स्वप्न की बात कहता है। वे सब अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं, कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा भाई बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने को कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जा रही, लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके रोज के रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है?
माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आएगा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा बनाकर मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच में चौक में गट्ठा रख, 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहाँ निवास करे, भोजन बना खा पीकर गांव को चले। इसी प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है, उसे आंगन में डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा दो, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर माता उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आ जाता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि कौन है। वह कहता है, तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे घर की चाबी दो, माँ मैं अब वहाँ रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कह माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया, उसमें ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा की तरह महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। तत्पश्चात शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन के लिए तैयार करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाते हुए कहा, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमाने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर नहीं खाना, हमें अरुचि होती है। लड़के उठ गए, बोले पैसे लाओ। बहू बोली कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। फिर जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ेगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता मैंने तुम क्यों हंसाकर रुलाने लगी। माता ने कहा, भोली पुत्री, तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, अगली बार भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। पूछा, आप कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, शौक से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़कों को पहले ही सिखा दिया। देखो रे, जाते ही खटाई मांगना, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथा दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया, जिससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा समान उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज मेरे पास आती, आज क्यों ना मैं ही इसके घर जाऊँ, इसका असरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली जा रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी,
आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूटा। मेरी माँ बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हमने आपका व्रत विधान नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया सबको वैसा देना। जो यह कथा सुने या कहे उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा, हे सबका साथ, ब्रह्म में सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। बेड़ा पार करूं, हे माँ संतोषी।